हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। आपका बेटा किससे माता जी अभी? ठीक है माता जी अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी को बाबू जी को दंडवत प्रणाम। भक्त कुटी वैष्णव वृंद को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही अशोक प्रभु जी, म्यूट है। हरे कृष्णा। प्रियंका वाघमारे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी, नरसिंह भक्ति बोलिएगा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। बोल दो प्रभु जी। बोलिए माता जी, बोलिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाथदा हिरण्यकशिपुत्वक्षं शीलटङ्कानकाल इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो या ततो नरसिंहा वहीरा नरसिंहा ये नरसिंहा नरसिंहमदीश शरणं प्रपद्ये तव कर कमल हरे नखास अद्भुत सिंह नालिदा हिरण्यकश्यपु तनुभृंग केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी। प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। सुलेखा माता जी प्रियंका दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा वैशाली माता जी दंडवत प्रणाम। जुमा माता जी दंडवत प्रणाम। रुसाली माता जी दंडवत प्रणाम, सरस्वती प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सुलाखी माता जी, अशोक प्रभु जी, रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। जी बोलिए, 10 नंबर पर बोलिए माता जी। पवित्र नाम के 10 अपराध। पहला, उन भक्तों की निंदा करना जिन्हें प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, प्रभु के पवित्र नाम। दूसरा, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों के भगवान विष्णु के नामों के बार बार या उससे अलग मानना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक शास्त्र के अनुसार में वैदिक शास्त्र या शास्त्र के निर्देश करना। पांचवा, हरे कृष्णा जाप के महिमा में एक काल्पनिक मानना। छठवा, भगवान के पवित्र नाम के कुछ व्याख्या करने के लिए। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्णा के जाप को उन शुभ कर्म कांड में से एक मानना जो वेदों में फलदायक गतिविधा कर्म कांड में रूप में प्रस्तुत किया गया है। नौवां, एक श्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में निर्देश देना। 10वां, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न रखना और इन्हें मानने पर इतने सारे निर्देश को समझने के बाद भी भौतिक आसक्तियों की बनाए रखना। जब करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। वैष्णव होने का दावा करने वाले प्रत्येक भक्तों को वंचित सफलदायी शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। कुछ गलती हुई तो क्षमा करो। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर हरि माता बोल जी, माता धन्यवाद। जी। हरि बोल हरे प्रियंका कृष्णा माता सब जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा सही भक्त प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम चरणों में माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक चला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा सही भक्त दंडवत प्रणाम। जय माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण साईं प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल नेताई। रंजना माता जी कोई भजन बोल दीजिएगा। जी जी प्रभु जी, हाँ धन्यवाद प्रभु जी। हाँ बोलती। कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तुम्ही सर्वेश्वर स्वर गजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाय विश्वे सजन संहार, तुम्हारे इच्छाय विश्वे सजन संहार, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सजना, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सजना, तव इच्छा मते विष्णु करत पालना, तव इच्छा मत विष्णु
करे पालना तव इच्छा मत सीवे करे न संहार तव इच्छा मत सीवा करे न संहार तव इच्छा मते माया सजे कारागर तव इच्छा मते माया सजे कारागर तव इच्छा मते जीवे जन्म मरना तव इच्छा मत जीवे जन्म मरना समृद्धि विषाद दुख सुख संघटना समृद्धि निपात दुख सुख संघटना पीछे माया मध जीवे आशा पासे फिरे पीछे माया बध जीवा आशा पासे फिरे तव इच्छा बिना किछु करीत न पारे तव इच्छा बिना किछु करीते न पारे तुमी तो रक्षक आर पालक हमारा तुमी तो रक्षक आर। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम सलाम हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद भक्तों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका टर्न था बताने का। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हाँ बताइए। गुरुजी आपने ये श्लोक का अर्थ बताइए कि कर्मण्यवादी कार्यस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल। एक मिनट तो पूर्ण बेटे को संभालो पहले, है ना, ये बाद में रहने दो। ओके जी, तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी अशोक चौरफ श्लोक पढ़िए। जी गुरुदेव, 49 श्लोक पूरा करना था आपने आज ही। हाँ, उसका तात्पर्य वापस एक बार पढ़िए 49। जी गुरुदेव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो।
जो व्यक्ति अपने काम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य है, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने काम कर्मों को फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन से और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसता रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं कि वे दैववश या कठोर परिश्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। दोनों प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। जी, तो सबका स्वागत है गीता के सत्र में। तो जी, तो भगवत गीता के क्लास में हम इसलिए आते हैं ताकि हम कृष्ण जो उपदेश बता रहे हैं अर्जुन को उनको हम अच्छी तरीके से समझे। कभी कभी रोज गीता क्लास होने के कारण हम एक रोबोट के मोड में चले जाते हैं कि 3 बजा है तो लॉगिन करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना पूरा मन, पूरी बुद्धि है वह क्लास में देना चाहिए। तो अगर हमको परिणाम चाहिए भक्ति में तो कृष्ण की इच्छा है कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु। तुम्हारा मन है वो मुझ में लगाना चाहिए। ओके जी। तो दूरे नहीं अवरम कर्म, तो ये मैंने बताया था कि भक्ति के द्वारा गर्हित मतलब ऐसे कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए उसको दूर करो। हाँ, तो मेरा भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपको कि भक्ति करने के लिए गर्हित कर्मों को बनाए रखने की आवश्यकता है या नहीं है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है? भक्ति को बनाए रखने के लिए गर्हित कर्मों की आवश्यकता है मुझे, क्योंकि मेरी बद्ध अवस्था बहुत ज्यादा है और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं भक्ति भी नहीं कर सकता हूँ जी। तो इसके बारे में जी क्या राय है? जी अशोक चावला। जी गुरुदेव, दोनों प्रणाम। जी गुरु जी, भक्ति के लिए गर्हित कर्म तो है वो मना है बिल्कुल भी। गर्हित कर्म इसलिए मना है क्योंकि मेरे हिसाब से गुरु जी के इससे तमोगुणी प्रवृत्ति पैदा होती है। तो जो तमोगुणी है तो वो भक्ति के लिए ठीक नहीं है। तमोगुणी में भक्ति नहीं होती। तो तमोगुणी में भक्त वो जो भी है तमोगुणी आदमी है वो फंसता जाता है और गर्हित कर्म करता जाता है। आगे आगे गर्हित कर्म करेगा, वो उसे ऊपर नहीं उठेगा। अगर भक्ति करेगा उसे कोई भक्त का संग मिलेगा, प्रमाणी गुरु का संग मिलेगा, प्रमाणी भक्त का संग मिलेगा, तो उसके संगति से, उस वचन से, आशीर्वाद से, कृपा से वो थोड़ा ऊपर उठ सकता है धीरे धीरे। पर ये भक्ति के लिए गर्हित कर्म जो है वो मना है गुरु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा।
हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कि एक जो भक्त होता है उसके अंदर विनम्र, दया ये सब होना चाहिए। और जो जिसके अंदर दया नहीं है वो तो सॉरी गुरुजी जो कि मांसाहार करता है वो उसके अंदर दया नहीं होता है। और एक एक भक्त की परिभाषा होता है उसके अंदर विनम्र और सहनशील और जो कि मांस खाते हैं वो सब नहीं खाना चाहिए, नशा ये सब नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को गुरुजी जो कि अच्छे से रखना चाहिए भक्ति करने के लिए। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो 2 राय मैंने ले लिया, तो वापस में हम कह रहे हैं कि भक्ति तभी आगे बढ़ सकती है जब मैं गर्हित कर्मों को दूर रखूंगा, है ना। तो इनिशियली है भक्ति में आने के पहले कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नॉनवेज छोड़ना चाहता हूँ, चाय कॉफी छोड़ना चाहता हूँ। तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होने के पश्चात एक तलब सी जैसे आती है अंदर से और वापस इच्छा हो जाती है ना। तो ऐसा होता है जी। कितने लोगों का ऐसा अ, विचार है कि ऐसा होता है कि जो पिछली मेरे जो पुराने जो आदत है, गहरी कर्म, है ना, वह भक्ति करते हुए भी बीच बीच में ताक झाक करते हैं और मुझे बहुत सताते हैं। और कभी कभी इतना सताते हैं कि मैं उस गर्हित कर्मों का आश्रय लेता हूँ जी। ऐसा होता है। जी, ऐसा होता है नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गर्हित कर्म, है ना जी। तो इसको दूर रखना है तो भक्ति के द्वारा संभव है जी। तो किसी को मैं सवाल पूछ सकता हूँ तो जी, विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे कि मैंने 3-4 महीने हुए चाय छोड़ दी गुरुजी, पर फिर भी उसकी याद आती है बीच बीच में, पर पीता नहीं हूँ। ओके जी। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसे कि आप बताते, जैसे मेरा था थोड़ा कि खाना पीना पहले से ही बाहर का या स्वीट वगैरह खाना, तो अभी काफी टाइम से नहीं खाया है। तो वैसे तो अभी एक हैबिट भी हो गया है नहीं खाने का, लेकिन फिर भी मन ऐसा है कि कभी कभी कुछ चीजें को बहुत पसंद थी पहले, तो अभी भी इच्छा होती है। वो खाते नहीं लेकिन वो इच्छा फिर भी आती है, मतलब अभी भी इतना टाइम छोड़ने के बाद भी वो इच्छा दोबारा आ जाती है। ओके जी। देखिए, मैंने एक बार प्रवचन में सुना था कि हमारे जो 6 अनर्थ हैं या जिसको गर्हित कर्मों का परिणाम कहते हैं, क्योंकि गर्हित परिणाम करने से 3 चीजें बढ़ती है। नंबर 1 काम बढ़ता है, नंबर 2 क्रोध बढ़ता है और नंबर 3 लोभ बढ़ता है। तो जब काम बढ़ता है और अगर काम पूरा होता है तो लोभ आता है, और काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो इसके लिए भगवान का यहाँ पर कहना है कि गर्हित कर्मों से दूर रहो। कैसे दूर रहो? बुद्धि योग, मतलब भक्ति। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है जी। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है कि सारे कर्मों को छोड़ देना। इसका तात्पर्य क्या है? कौन बताएगा मुझे? ये जो दूसरा लाइन है, पहला लाइन है कि जो व्यक्ति स्वयं को भगवान के सेवक के रूप में समझता है तो वह अपने सारे कर्मों को छोड़ देता है। बताइए कि इसका तात्पर्य क्या है? कैसे छोड़ किसको छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं?
जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। शिव भक्त के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे सारे कर्म छोड़ना मतलब घर के जो परिवार के जो कर्तव्य कर्म है वो नहीं छोड़ना है, मतलब उनके उसके जो बुरे कर्म है, जो आदत है बुरे, तो वो छोड़ने के लिए हमें लगता है भगवान ने कहा है, क्योंकि जब तक वो बुरे मतलब जो ग्रहित कर्म है वो नहीं छोड़ते तो भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। सारे कर्मों को छोड़ मुझे लग रहा है। ओके धन्यवाद। जी नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे प्रभुपाद ने ये तात्पर्य में ये लाइन लिखा है, तो मेरे समझ में जो आ रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित में होकर जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हमें 4 नियम का पालन करना है, और इसके अलावा जैसे हम संसार में रहते हैं लेकिन हमें संसार का नहीं होना है। जिस तरह आपने बताए प्रवचन में बताते हैं क्लास में, जैसे हमें भगवान के अंश के रूप में परिवार की सेवा करना, जो माता जी ने कहा वो, और जो भौतिक चीज़ है जिसमें हमें आसक्ति है, वो आसक्ति हमें थोड़ा-थोड़ा छोड़ के हमें कृष्ण के ऊपर पूर्ण आश्रय रूप में जो हमारे साथ हो रहे हैं सुख हो, दुःख हो, तो थोड़ा हमें प्रयास करना है कि गुरुजी जिस मार्गदर्शन देते हैं, उस प्रकार हमें आगे चलना है, और हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। ओके जी, समझ में आ रहा है। तो इसका एक लाइन में उत्तर यही है कि हमें सारे कर्मों को छोड़ने का अर्थ है कि हमें ऐसे मनोभाव को छोड़ना है कि मैं स्वामी हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, है ना। तो इसलिए पहली लाइन है कि हमें अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में समझना है। ये बॉटम लाइन है जो हम कई बार भूल जाते हैं, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि हम जब आइडेंटिटी क्राइसिस होती है हमारे जीवन में, कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान का सेवक था, भगवान का सेवक हूँ और भगवान का सेवक रहूंगा। इस तथ्य को हम जब भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में सारे दुखों का आगमन होता है। तो इसलिए ये सारे कर्मों को छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं कि तुमको कर्म करना है संसार में रहकर, लेकिन इस भावना से करना है कि तुम कौन हो, तुम भगवान के सेवक हो, भगवान के सेवक थे, भगवान के सेवक रहेंगे। जी कितने भक्त हैं हमारे ग्रुप में जो कम से कम एटलीस्ट दिन में हम 100 एक्टिविटी करते हैं, बराबर है, सुबह से रात तक अलग अलग कार्य करते। तो कितने भक्त हैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान के पास जाकर एटलीस्ट 2-4 कार्य ऐसे कि कहते कि कृष्ण मैं आपका सेवक हूँ और आपकी सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं सेवा करने के लिए जा रही हूँ। जी जी कितने भक्त ऐसा करते हैं प्रैक्टिकली। जी ओके तो बहुत कम लोग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों ने फिंगर को रेज करना है, कम से कम एक एक्टिविटी से आप शुरुआत कीजिए, है ना। तो मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, जैसे रात को सोएंगे आप भगवान को प्रार्थना करके सोइए कि कृष्ण मुझे जल्दी उठना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी उठकर अच्छे से ध्यान पूर्वक कल माला करूं। और आप जब उठेंगे बिस्तर से तो आपको तुरंत उठना नहीं है, आपको पहले प्रणाम करना है बिस्तर पे ही, है ना। भगवान सभी दिशाओं में है, ऐसा नहीं कि आपको पूरब में ही करना है, पश्चिम में करना है। जहां पर आपने बिस्तर लगाया हो वहां पर दंडवत प्रणाम कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक नया दिन दिया ताकि मैं आपके बारे में सुनूं, आपके भक्तों का दर्शन करूं। ठीक है, तो ये एक कार्य है, इससे आप शुरू कीजिए और ये एक कार्य आप कंटिन्यू 1 महीना करते रहिए, है ना, 1 महीना। फिर हम आपको दूसरा चीज बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो 1-2 सालों में हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, है ना। आसान लग रहा है ना कि जितने भी हर एक कार्य में हम धीरे धीरे स्टेप लेंगे जी तो जी जी। हर कार्य हमारा कृष्ण भावना में हो जाएगा। तो अभी ये जो चीज है ये मैं भूल जाऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में ये सब रहती नहीं, मैं भूलने में बहुत, है ना, तेज हूँ मैं, कई चीजें मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद दिलानी पड़ती है ना।
तो इसलिए आप इस चीज़ों को याद रखिए। तो आज 4 तारीख है ना? 4 फरवरी को हम नया टास्क देंगे आपको, है ना? आप मुझे याद दिलाइए कि हमने 4 जनवरी को संकल्प किया था कि ये 2 चीज़ें करेंगे। रात को सोने के पहले भगवान के सामने खड़े रहकर कहिए कि मैं सोने जा रहा हूँ, सोने जा रही हूँ। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, है ना? और पूरे गुरु शिष्य परंपरा को भी आप प्रणाम कीजिए और सो जाइए, है ना? सबसे बेस्ट सोना मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शीला प्रभुपाद का जो आवाज है ना? उसको थोड़ा-सा धीमे आवाज में रखेंगे ना, तो बहुत अच्छी नींद आपको आएगी और आपको सपने भी डरावने सपने भी नहीं गिरेंगे और आप बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान को याद करते-करते सो जाएँगे। ओके? जी, तो ये सोने का मैंने बताया। जगने के बाद जैसे अलार्म बजता है, तो हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, तुरंत उठ जाना चाहिए और आप मोबाइल है तुरंत लॉगिन कीजिए, भक्तों को देखिए, है ना? तुरंत बिस्तर पर ही और फिर भगवान को प्रणाम कीजिए, भक्तों को प्रणाम कीजिए और कहिए कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे अवसर दिया सुलामाला करने का। ठीक है? जी, कितने लोग करेंगे ये आज से? फिंगर को रेज़ कीजिए। करेंगे? जी, ओके। 40 लोग हैं, कम से कम करेंगे। वेरी गुड। आधे लोग हैं। करना चाहिए ये, है ना? बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है। ठीक है? तो ये एक एक्टिविटी है ना? तो मुझे लगता है कि 2024 में हम ऐसे 12 संकल्प लेंगे। क्या लगता है आपको? हर महीने हम एक-एक संकल्प लेंगे। हर महीने की 4 तारीख को। तो इस तरीके से 12 संकल्प दिन में ऐसे ही कार्यों में लेंगे जो हम रोज़ाना करते हैं। ठीक है? सोना हम रोज़ सोते हैं, है ना? ठीक है? तो इस तरीके से हम 12 संकल्प करेंगे और अगर हम दिन में 100 एक्टिविटी भी करते हैं मान लो, तो मुझे लगता है कि 10 साल लगेंगे हमको कि हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना में हो जाएँगे, है ना? और ये आपको संकल्प रोज़ आपको करना है, एक महीना ही नहीं, है ना? ठीक है। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए जीवन हमारा। बस केवल काम कर्म, निष्काम कर्म, अष्टांग योग, ये बड़े-बड़े शब्दों को व्याख्या जानकर कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है हमें। क्योंकि हमें हमारे जीवन को भी उस तरीके से ढालना चाहिए। ओके, जी। तो केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगता है, ये हमने कल देखा था। कृपण का अर्थ है कंजूस व्यक्ति, जो ये नहीं जानता है कि मुझे मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ न करके जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, मैं भगवान की इच्छा के रूप में उसको स्वीकार करूँ। है ना? किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन हमारा बद्ध मन है, वह तुरंत शत्रु और मित्र में भेद करता है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। तो इसके लिए द्वंद से हमको निकलना है। हर एक व्यक्ति है, चाहे मुझसे बुरा कर रहा है, उसको हम एक हमारे कर्मों का साधन समझ सकते हैं या फिर हम भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये भी हम लेंगे। ये अलग-अलग संकल्प है, जो हम जैसे ही एक-एक लेते हम पूर्ण करेंगे। ताकि हम चाहते हैं कि कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद कुछ तो हमें रिजल्ट मिले। है ना? एक-एक संकल्प हम अगर जीवन में करते जाएँगे। ओके। तीसरा है अभी कि कृष्ण भावना मृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, वे गर्हित हैं। जी, तो प्रभुपाद ने गर्हित शब्द की व्याख्या किया यहाँ पर। देखिए, प्रभुपाद जी का हर एक शब्द है, हर एक वाक्य है, ये इतना सटीक है कि सोचने पे मजबूर करता है। कृष्ण भावना में के अतिरिक्त जितने भी कर्म है, सब गर्हित है। क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। जन्म मृत्यु का चक्र बहुत भयानक होता है।
2-3 हमने पहले चर्चा की थी कि मृत्यु के समय कितने कितने बिच्छू काटते हैं, हमें कितना दर्द होता है? 40,000 40,000 बिच्छू। जी, है ना, 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है। क्या आसान है? बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है। से बहुत हमें गुरुजी आवाज नहीं आ रही। कितने लोगों को बिच्छू काटा है, ये मैंने सवाल पूछा है। और आपको पीड़ा है, बहुत भयानक पीड़ा होगी उस समय, और आप सोच रहे थे कि ये बहुत दर्द हो रहा है मुझे, कोई तो इस दर्द से मुझे बचाइए। कम से कम एक बिच्छू तो काटा होगा, है ना। किसको डिस्क्रिप्शन? जी बताइए। जी, मीना कुमारी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव बहुत दर्द होता है, ऐसे आग के जैसे जलता है पूरा। पैर में काटा था अंगूठी में। हाँ ओके, पेन होता है, ठीक है। उस समय पहला शब्द क्या निकला था मुंह से? पहला शब्द उस समय जब काटा था तो मैं 11वीं क्लास में थी, उस समय तो माँ निकला था पहला शब्द। माँ का शब्द निकला था, ठीक है। अच्छा, तो ये नेचुरल होता है कि दर्द होने के पश्चात हमारा जो प्रिय व्यक्ति है उसी का नाम निकलता है। ओके। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि दांत का दर्द होता है ना, वो भी बिच्छू काटने के समान ही होता है। दांत जब दर्द देता है ना, खास करके एकदम आखिरी दांत ऐसा, तो उस समय भी आदमी व्यक्ति सो नहीं पाता है। जी, तो अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। देखिए, छोटे छोटे वाक्य है प्रभुपाद जी के, लेकिन इतना सोचने में मजबूर कर देते हैं कि मुझे इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। मतलब मैं ये समझूं कि ये कर्म मुझसे बन रहा है ना। कर्म फल का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। जी, तो अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर घर में मुझे खाना बनाना है भगवान के लिए, तो भगवान तो एक ही है, तो एक व्यक्ति के लिए खाना बनाना चाहिए ना। तो हम घर के परिवार में 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को खाना बनाएंगे या एक व्यक्ति को खाना बनाएंगे? प्रैक्टिकली आप 6 लोगों को बनाएंगे, बराबर है। लेकिन खाना किसको खाना है? भगवान को ही खाना है ना। भगवान 6 लोगों का खाना खाएंगे, एक व्यक्ति का खाएंगे? एक व्यक्ति का खाएंगे, बराबर है। लेकिन हम जब खाना बनाते हैं किचन में, तो परिवार के सारे लोगों को बनाते हैं। लेकिन उस समय हमको ये समझना चाहिए कि मुझे कृष्ण के लिए खाना बनाना। कृपण को यही ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति की किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। सारी शक्ति बोला है, कृष्ण भावनामृत अर्जित करने की, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, है ना। तो इस संसार में कितने कृपण हैं? काउंटिंग करेंगे तो 99% या 90% कृपण है, क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहते हैं। कौन मुझे बताएगा कि व्यक्ति भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगना चाहता? अगर वो बुद्धिमान भी है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है ना, या फिर सरकारी दफ्तर में बहुत बड़ा कुर्सी लेके बैठा है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े लोग भी भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहते। जी, ओके। सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु, आ रहा हूँ।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो इसलिए करता है क्योंकि अगर वो भगवान के अकॉर्डिंग चलेगा तो उसको हमेशा सच ही बोलना पड़ेगा, कभी ना तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, ना किसी का गलत करना पड़ेगा। तो मतलब एक अच्छे व्यक्ति की तरह उसको अपना जीवन जीना पड़ेगा, तो ये कारण हो सकता है। और जैसे आप माला करना होता तो मतलब ये इसको एक अच्छा जीवन जीना है, इस कारण वो भगवान के अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, ये भगवान की सेवा में लगेगा तो वह उसको ना इंद्रिय भोग करने को नहीं मिलेगा, अपने खुद की जो इच्छा है ना, अपनी कामनाएं पूरी करने को नहीं होगी, इसीलिए उसको नहीं करता है। ओके हरे कृष्ण गुरु। जी, तो देखिए सब लोग भगवान को इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि भगवान मेरे जीवन में आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा खाना बदल जाएगा, बराबर है, मेरा खाना बदल जाएगा, ये पहला चीज होगा। तो लोग, कोई अपना खाना बदलना चाहता है? आपके घर में ही देखो ना, लोग सब कुछ बदलेंगे, लेकिन खाने में अगर ये चीज नहीं है तो क्या हो जाता है, घर में हंगामा हो जाता है। बहुत बहुत सारी चीज होती है ना। तो इसके लिए कृष्ण को स्वीकार करने से खाना बदलना होगा, आपके विचार बदलने होंगे। तो कोई व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं इसमें परिवर्तन करूं, तो इसके लिए लोग भगवान की सेवा में नहीं लगते। ओके, 50वां श्लोक है, 50वां श्लोक हम पढ़ेंगे जी। ममता पा पढ़ो 50वां श्लोक। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। बुद्धियुक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युत्सव योग कर्मेषु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल नहीं है। तात्पर्य, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की स्मरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का स्वीकार करने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। ओके, तो बुद्धि युक्त जहाती, युक्त मतलब लगे रहना, किसमें, भक्ति में लगे रहना। जहाती मतलब मुक्त होना, जो भक्ति में लगा रहता है वो मुक्त होता है ना। सकृत और दुष्कृत, इसका अर्थ है अच्छे तथा बुरे फल, इससे मुक्त होता है वो जो भक्ति में लगा रहता है ना। भक्ति में लगा रहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कृष्ण के भजन में लगा रहूं अपनी मन से। भक्ति का अर्थ ही क्या है कि मैं किसी आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेके उनके निर्देशन में भगवान की सेवा करना या भक्तिमय विधियों को अपनाना। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। लोगों को लगता है भक्ति मतलब उठाओ माला, नाम जप करो, और इच्छा खत्म हो गई फिर वो माला ऐसे ही रखो। तो और अगर कोई पड़ोसी आपको कहेगा कि क्या आप भगवान के भक्त हैं, तो आप कहेंगे हाँ हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो रोज माला करते हैं, एक दिन 2 दिन नहीं करते लेकिन हम भक्त हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग का अर्थ ये नहीं है, भक्ति योग का, कि हम अपने मन से कृष्ण का भजन करें, क्योंकि हम जो भी चीज अपने मन से करते हैं उसका अंत तुरंत होता है। लेकिन हम जब अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, तो समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता है। अनादि का अर्थ क्या है जी, कौन बताएगा, फिंगर को रेस कीजिए। अनादि काल से, अनादि शब्द का अर्थ क्या है, अनादि काल से जी, अनंत काल से जी। सुजाता। पुराने जो अनादि में
पुराने काल से, सनातन युग से। पुराने, पुराना शब्द नहीं, अनादि। अनादि का अर्थ क्या है? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना? सनातन अनादि। अनादि का अर्थ क्या है जी? तो ओके, और पूछते हैं जी, रीना सिंह। अनादि। हरे कृष्ण क्योंकि अनादि का अर्थ है कि जिसका प्रारंभ ही न पता चले कि प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है। हाँ, अनादि अनादि। अनंत। हाँ, अनादि का अर्थ है कि जिसकी शुरुआत कभी हुई पता नहीं है ना? तो अनादिकाल से हम जीवात्मा अच्छे तथा बुरे कर्म से संचित करता रहे, है ना? हर जन्म में हमको माँ मिलती है जो हमारे कर्म के कारण होती है, और फिर अगले जन्म में मेरी माँ दूसरी होती है। उसके 2 जन्म पहले मेरी माँ दूसरी कोई जीवात्मा होती है। तो कर्म से हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सब कर्म का ही खेल होता है ये, है ना? और मनुष्य जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार से उसके कई जन्मों का कुछ कनेक्शन होता है, और मनुष्य जब अगला जन्म लेता है तो अपने कर्मों का बैगेज लेके वो साथ में आता है माँ के गर्भ से, और इसलिए उसका पूरा जीवन भगवान इस तरह से डिजाइन करते हैं प्रकृति कि जितना भी 100 जन्म, 100 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल वो जीता है, तो प्रकृति इस तरह से व्यवस्था करती है कि 30 जन्म में इसने जो जो कर्म को कमाया है, अच्छे और बुरे, इसको वो क्या करे? भोग करे। इसका मतलब भुगते, है ना? अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको जल्दी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई अच्छी होगी। अगर बुरे कर्म होगा तो सैलरी कम होगा, या पढ़ाई नहीं होगा, है ना? या फिर बहुत ज्यादा ही तकलीफें होंगी जीवन में, खाने के प्रॉब्लम होंगे, रहने की समस्या होगी। तो पहले गुरुकुल में ये सब एजुकेशन होता था, है ना? भारत में पहले गुरुकुल चलती थी, तो ये सारा ज्ञान 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में पता होता था हर एक बच्चे को। तो इसलिए वो कभी कलह नहीं करता था, है ना? द्वापर युग में पति पत्नी के झगड़े नहीं होते थे ज्यादा, क्योंकि हर पति को पता था कि कर्म के कारण मुझे पत्नी मिली है, पत्नी को भी पता था कर्म का कारण मुझे पति मिला है, और हमारे दोनों का लक्ष्य है कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। तो इसके लिए एजुकेशन होने के कारण ये दोनों कलह नहीं कर बैठते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि डाइवोर्स का रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है कि क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है। सबको लगता है कि अभी ये मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ दूं, और वो भी ऐसे ही सोचता है ना? तो कभी कभी फिर दुनिया को दिखाने के लिए दोनों घर में, है ना? तो इस तरीके से अभी कलयुग में घरेलू व्यवहार हो रहा है। लेकिन द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग में एजुकेशन होता था, है ना? तो इसके लिए अंग्रेज लोग आ गए, है ना? आज से 200 साल पहले भी अगर आप देखोगे, आप में से कितने लोगों ने अपने दादा और दादी को देखा है बहुत अच्छे से रहते हुए, बिना झगड़े के, है ना? शांति से, है ना? कभी कलह नहीं दोनों में, ऊंचा आवाज नहीं। देखा है आपने? देखा होगा, है ना? आज से 100 साल पहले भी ऐसी पीढ़ी हुआ करती थी। अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि अभी कलयुग में क्या है, सब जॉइंट फैमिली कम हो गई है ना, सब हम दो हमारे दो ऐसे रहते हैं, तो इसके लिए ये अनुभव भी कम हो रहा है। लेकिन लेकिन आज से 50 साल पहले, भारत स्वतंत्र होने से पहले ऐसे परिवार हुआ करते थे जिसमें दादा दादी, है ना, बहुत अच्छे से रहते। तो अंग्रेज लोग आ गए पहले भारत में, गुरुकुल बंद करवाए, और फिर ये सारा सिस्टम बंद हो गया। अभी भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन ये एजुकेशन है जो हमको वेद शास्त्रों से दिया जा रहा था, लेकिन उसको भी बंद करा दिया है। और अभी हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं जिनको गीता भागवत सिखाई नहीं जाती है, ना रामायण की कथाएं सुनाई जाती है।
तो इसलिए एटलीस्ट जो लोग 17 में आते हैं उनको अपने घर में ये माहौल तैयार करना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों को रामायण, महाभारत, भागवत की स्टोरी सुनाऊं, है ना। शिवाजी महाराज की माँ थी जीजा माता, वो ऐसे ही किया करती थी, है ना। लेकिन अभी ये बंद हो गया है, इतना बंद हो गया है कि लोगों को मोबाइल चलाने के लिए ही समय नहीं मिलता है, और मोबाइल हाथ में आ गया तो फिर वो छोड़ते हैं क्या? छोड़ते ही नहीं है। तो कैसे वो ये सब चीजें भूल ही जाओ। अभी मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों में ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगी कि ये जो रामायण महाभारत की स्टोरी है ना, सुनाना। ओके, तो जी, तो इसलिए फिर ऐसा बेटा अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? अपने माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेजेगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि उसको एजुकेशन ही नहीं है ना। तो उसमें क्या उसकी गलती है? उसमें आपकी गलती है, हमारी गलती है, क्योंकि मैंने उसको दिया ही नहीं कुछ, है ना। राधानाथ महाराज कहते हैं कि देने से हमें और मिलता है ना। देने से हमें और मिलता है, इसके लिए हमको देना चाहिए, है ना। और लेने से सब घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है राधानाथ महाराज का कि देने से हमें और प्राप्त होता है और लेने से घट जाता है। तो इसके लिए हमको लेना नहीं चाहिए जिंदगी में, देना चाहिए, है ना। देना बैंक पता है आपको? एक बैंक है सरकारी, देना बैंक। तो देना बैंक बनना चाहिए। ओके जी। जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ थोड़ा डिस्कशन के लिए। किसी का कुछ प्रश्न है तो एक दो प्रश्न लेते हैं, फिर हम अगले श्लोक में जाते हैं। जी, अशोक चावला। जी गुरुदेव, संस्कारों का जो सिस्टम है ये खत्म तब से हुआ जब से ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म हुआ, क्योंकि दादा दादी ही ज्यादा संस्कार पोते को देते थे या पोती को देते थे, क्योंकि माँ बाप के पास तो समय रहता नहीं था, और पोते और पोती को ज्यादा प्यार भी दादा दादी से ही होता था। जी जी। तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि दादा दादी अब ना, उनको भी आज इतना अकली भी दादा दादी हैं, उनको भी ज्ञान नहीं इतना, तो पोते को देंगे क्या? जितना भी है, पर वो सिस्टम खत्म होने से ना ये सब खत्म हो गया गुरु जी। जी 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 जी। तो हम सब अग्री करते हैं इस अशोक चावला प्रभु के स्टेटमेंट से। मैं भी अग्री हूँ कि जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि दादाजी रिटायर होते थे, दादी भी, है ना, एक तरीके से बहुओं को घरेलू काम काजों में लगाती थी, उसके पास भी समय होता था। तो मुझे याद है कि मेरे दादाजी ये टीचर थे, है ना। हमारे जितने भी मेरे पिताजी भी पहले पढ़ाते थे, मेरे दादाजी भी पढ़ाते थे। तो हमारा जो मतलब जो कुल परंपरा ऐसा रहा है कि शिक्षक ज्यादा थे, है ना। तो एक्चुअली मुझे टीचिंग का जॉब लेना चाहिए था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं इंजीनियरिंग में घुस गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे पता है कि मेरे दादाजी है वह मुझे पढ़ाते भी थे, और मुझे वो जो कथा होती है, खास करके जो उसको ये कथा बोलते हैं, जो मॉरल स्टोरियां होते हैं, है ना, वो मुझे सुनाया लोक कथाएं। हाँ जी जी। तो वो मुझे सुनाया करते थे। तो उसमें एक मुझे याद है कि मगरमच्छ और जो बंदर की एक स्टोरी है ना, आपको पता होगा। तो मुझे याद है कि वो मुझे सुनाया करते थे जब मैं बहुत ही मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड का होता हूँ उस समय। दादाजी में सेकंड स्टैंडर्ड में था, तो वो चले गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। हाँ, तो जी, तो ये अग्री करता हूँ मैं कि अभी दादाजी दादा ये सब नहीं है ना। तो इसके लिए जॉइंट फैमिली न होने के कारण जो दादा दादी हैं वो रिटायर होने के पश्चात फिर वो अपने पोतों को तो ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि पोते तो है नहीं। फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग विषयों में वो अपना मन लगाते हैं। फिर वो अभी बूढ़े लोगों का भी क्लब शुरू हो गया, पता है आपको? उनके भी सुबह सुबह क्लब होते हैं, जो गार्डन में जाते हैं और गेट टुगेदर करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो क्या करें, अभी सिस्टम बिगड़ गया है। लेकिन एटलीस्ट हमें क्लासेस में हम जब सुनते हैं ना, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि
एजुकेशन होना बहुत जरूरी है जी। नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। तो जैसे हम भगवान हमारे स्वामी और हम सेवक हैं। तो गुरुजी, पहले स्टार्टिंग में समझने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, पर अब ये समझ में आ रहा है, पर ये हम अप्लाई नहीं कर पाते लाइफ में। अगर हम भक्तों के साथ भी होते हैं और इस तरीके से सोचते हैं कि मैं सेवक हूँ और मैं भक्तों की सेवा करूंगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो उस टाइम अच्छा भी लगता है। पर ये हमारी ये जो मनोभावना है, ये भक्तों के साथ और भगवान के साथ हमेशा से नहीं रह पाती कि मैं सेवक हूँ और भगवान स्वामी है या भक्तों की सेवा कर रही है। तो हमेशा कैसे इसको हम प्राप्त करें कि हमेशा से। जी ओके जी। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने जो बोले कि देने से बढ़ता है और लेने से घटता है, हमको लेना क्या है और घटता है क्या है गुरुजी? जी तो देने से क्या होता है कि हम परोपकार का कार्य करते हैं, है ना। जो दाता होता है वो परोपकार करता है, और तो जो लेता है वह क्या करता है, सेवा लेता है। किसी से सेवा लेने से दो चीजें होती है। नंबर 1, हमारे पुण्य कर्म या हमारी भक्ति के जो कर्म है वो चले जाते हैं, वो उस आदमी को ट्रांसफर होते हैं। और दूसरी चीज कौन सी आती है? दूसरी चीज आसक्ति आ जाती है उस व्यक्ति के प्रति। तो इसके लिए लेने से दो चीजें आती है, और देने से तो उस व्यक्ति के आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं, बराबर है। देने से व्यक्ति धन्यवाद बोलता है ना, कम से कम उतना तो बोलता है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। तो ये राधानाथ स्वामी महाराज के स्टेटमेंट है, रोज कुछ ना कुछ सुनने को अलग से मिलता है। तो महाराज कहते हैं कि जो घमंडी व्यक्ति है, जो अहंकारी व्यक्ति है, वो कितना भी भक्ति करे, वो भगवत धाम जाने का जो मार्ग है वह क्या बोलते थे, हाँ, भगवत धाम वो किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकता, है ना। तो महाराज का ऐसा एक स्टेटमेंट है, अहंकारी हृदय वाला व्यक्ति कदापि नहीं जा सकता। और विनम्रता है, ये आसान नहीं है, क्योंकि संसार में हम बाहर के जगत में ऐसा ही देखते हैं कि जो विनम्र व्यक्ति उसको ज्यादा दबोच लेते हैं, बराबर है। कितने लोगों का ये अनुभव है अपने जीवन का? जो विनम्र होता है, हाजी हाजी करता है, उसको दबोच लेते हैं, है ना। उसको लगता है कि ये डरपोक है ना, ये क्या हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर रहा है ना, हिम्मत नहीं है इसमें। तो इस तरीके के ताने सुनाई देने पड़ते हैं ना बाहर के जगत में। और हम जब आध्यात्मिक जगत में आते हैं तो कहते हैं कि विनम्रता ही असली गहना है ना। हाँ, तो इसलिए भक्त समझ नहीं पाता है कि मुझे विनम्रता कहाँ दिखानी चाहिए। तो हमें सांप के सामने विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सांप होता है जहरीला, है ना, जिससे कि जहरीला हृदय वाला जो व्यक्ति है, ईर्ष्या से भरा हुआ, ऐसे व्यक्ति के सामने विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता हमें भक्तों के सामने, और खास करके प्रचार करते समय अगर किसी को हम अगर प्यार भरे शब्द या आदर दे सकते हैं जिसके कारण वो भक्त बने, तो वो हमें करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो 51 श्लोक है, तो आखिरी श्लोक हम लेते हैं। तो 51 श्लोक पढ़िए सुधा गुप्ता। ओके, प्रियंका से। जी, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कर्मंज बुद्धि युक्ता ही फलम तो एकता में निषणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत नामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.15
51 में कहा गया है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुट नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है। उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह भौतिक जगत ऐसा दुखमय संस्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर ही कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है, किंतु जो यह समझते हुए भी उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्द भगवत भक्ति कहते हैं। कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा जी। अशोक चावला प्रभु, बहुत सारे लोग नए आए हैं, थोड़े से तो आप अनाउंसमेंट कीजिए सत्र के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, जो वक्त आए हैं आज गुरु जी की तरफ से उनका स्वागत करते हैं सत्र में। सत्र में हमारा आज सत्र 3 सेशन होते हैं हमारे। 4 बजे जपटाक सुबह प्रातः होती है, उसके बाद जाप होता है, 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होते हैं। 10 महाआचार्यों की, जो महाआचार्य हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि वो कैसे भक्ति में आए, कैसे उनकी शिक्षाएं देते हैं ताकि हम भक्ति में बने रहें। 3 से उसके बाद गीता जैसे आप जो तो तक होता है, ये गुरु जी हैं एक चीज को एक होता है। और हमारे गुरु जी श्री अजय गोपाल जी महाराज, ये पहले इन्होंने में मेरी इंजीनियरिंग की हुई है और पहले इन्होंने 10 साल भी अपनी जॉब की है एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर शिप के ऊपर, डिफेंस शिप्स के ऊपर जॉब की है। उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि ये चाहते थे मैं कृष्ण भावना प्रसार करूं। हमारे गुरु और अपना जीवन समर्पित इन्होंने कृष्ण भावना प्रचार और प्रसार में की है, जो हमें ज्ञान देते हैं। हम इनके चरणों में धन्यवाद प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और सब गुरुओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु जी को स्वास्थ्य प्रदान करें कि हमारी सेवा इस तरह ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 51 पे। ओके, तो इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार के कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते। तो बहुत जरूरी है कि हम मनुष्य जन्म में हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे कर्म फल को मैं भस्म करूं, क्योंकि जब तक ये कर्मों के फलों का बोझा मेरे सर पर रहेगा तो मैं इस संसार में हमेशा दुखी रहूंगा।
और कर्म फल अगर हमको नील करना है या हमें इसको एम्प्टी करना है तो हमें हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में रहकर भक्ति मार्ग का पालन करना, है ना। तो अतीत में ऐसे बड़े बड़े ऋषि है, मुनि है, भक्तगण है जिन्होंने सब किया है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अगर हम मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात हमारा बस ये रहेगा, अच्छा पत्नी, अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छे बेटे, अच्छा क्या बोल सकते हो, अच्छे 6 फिगर सैलरी मेरी, है ना। तो ये सारा चीजें हैं, ये सारा चीजें हम पिछले जन्म में कई बार किए हैं, क्योंकि हमारा ये एक जन्म नहीं है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, अनादि काल से। अनादि शब्द का अर्थ है हमने करोड़ों जन्म हमने मनुष्य के लिए होंगे और हर जन्म में हमने शादी भी की होंगी, बच्चे भी पैदा किए होंगे, दादा दादी सब बने भी होंगे हम। तो ये जन्म हमने प्रयास करना चाहिए कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाऊं, है ना। लेकिन निकलना भी आसान नहीं है, बहुत संघर्ष करना होगा, तपाना होगा अपने आप को, है ना। चाणक्य पंडित के पिताजी ने कहा था चाणक्य पंडित को कि ज्ञान के अग्नि से तुम्हारे भीतर की ज्योत को जलाओ, है ना। और कहा था कि सूरज तो सही, एटलीस्ट दीपक जरूर बनना, है ना। तो चाणक्य पंडित के पिताजी का ये वाक्य है। चाणक्य पंडित के समय जब वो छोटे थे तो उनके पास कोई नहीं था। उनके पिताजी को भी मार दिया गया था धनानंद के, है ना, जो सिपाही थे, षड्यंत्र रचा के देशद्रोही का आरोप लगाया उनके ऊपर। उनकी माँ है अपने पति गुजरने के बाद बहुत चिंता में रहती थी, उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया। फिर माता पिता का सहारा उठ गया था चाणक्य पंडित के ऊपर, लेकिन उन्होंने इसको भगवान की कृपा के रूप में देखा और फिर वो तक्षशिला चले गए और वहां पर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और वो हमेशा वो लिखते थे कि मेरे पिताजी आज भी मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे जो शिक्षाएं दी है उससे मेरा भरण पोषण हो रहा है। तो पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे। पहले के लोग ये फेसबुक व्हाट्सएप में, है ना, अपना उपदेश नहीं ढूंढते हैं। तो पहले के लोग हैं वह है ना, ऐसे गुरुओं से, ऐसे प्रेरणात्मक शब्दों को धारण करके बड़े होते थे। तो इसलिए जीवन में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते थे, है ना। आजकल हम देखते इतना डिस्ट्रैक्शन है कि क्लिक 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 करके हमारा मन एक चीज पे फोकस ही नहीं रहता है ना। जैसे मोबाइल हाथ में लिया तो हम ऐसे घूमते रहते हैं कि हमारा माथा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए कम से कम हमें मोबाइल का यूज करना चाहिए, कम से कम, है ना। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो सोशल मीडिया पे नहीं घूमता है। पता है आपको, जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे घूमता है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। चाहे वो ये बोलेगा कि मुझे बहुत नॉलेज मिल रहा है, लेकिन नॉलेज तो, है ना, हमें गूगल गुरु या यूट्यूब गुरु नहीं बनाना है, बराबर है। हमें गूगल को गुरु या यूट्यूब को गुरु नहीं बनाना है, हमें एक जीवित व्यक्ति को गुरु बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो थोड़ा सा इसका जो तात्पर्य है ये बहुत लंबा है, मुझे नहीं लगता कि मैं कवर कर पाऊंगा। कल हम इस तात्पर्य को कवर करेंगे जी। तो किसी के मन में कुछ प्रश्न है, सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए, जो भी आज चर्चा हुई इसके ऊपर जी। ओके जी। तो आशा करता हूँ कि सत्र में हमने बहुत सारी चर्चाओं पे प्रकाश डालने की कोशिश की जी। रूबी कुमारी जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
गुरु जी अपने अभी हमने जो श्लोक पढ़ा ना उसमें एक वाक्य है मुकुंद। मुकुंद नाम क्यों लिया, भगवान को क्यों बोला गया यहाँ पे, मतलब क्या है मुकुंद का? मुकुंद क्यों कहा गया है भगवान को? तो मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? जो मुक्ति प्रदान करते हैं। हमारे माता पिता क्या बच्चे को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं। माता पिता बच्चे को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं अगर वो चाहे कि, है ना, मेरे बच्चे को मैं मुक्त करा दूं, तो उसको क्या करना होगा? एक माँ को अगर अपने बच्चे को मुक्त कराना है जन्म मृत्यु के चक्र से, जैसे एक माँ थी, भागवत में एक माँ का उदाहरण आया है। कौन थी वो? ध्रुव महाराज की माँ, किसी को याद है? ध्रुव महाराज की माँ जी थी गुरुजी, उन्होंने उनको जो उनकी दूसरी होती है उसको बोला कि उन्होंने बोला उसी को लेके जाए। सुनीति नाम था गुरुजी। सुनीति, है ना? जब बच्चा रोते रोते आया ध्रुव, तो सुनीति माता ने ये नहीं कहा कि ले लो भाई व्हाट्सएप चलाओ या थोड़ा गेम खेल के आ जाओ जरा, है ना, मोबाइल पे। क्या कहा सुनीति ने कि तुम्हारे आंखों को, है ना, तुम्हारे आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उसको शांत कराने वाले एक ही व्यक्ति है, वो है नारायण। तो पहले की माँ ऐसे हुआ करती थी, अपने बच्चे को, है ना, रोने के बाद भगवान के पास भेज देती थी, जाओ, है ना, उसके प्रार्थना करो, वही तुम्हारा दुख दूर करेगा, है ना। तो इसके लिए मुक्ति है, हाँ, है ना। तो मुक्ति है वह केवल हमें भगवान या भगवान के भक्त ही प्रदान कर सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद गुरुजी। जी। और मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न आज समझ नहीं है, मेरा एक अंतरात्मा मुझे बार बार बोलता है, उससे रिलेटेड है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पर्सनल रहेगा तो मत पूछो, है ना। अंतरात्मा में बहुत सारे आवाजें निकलती है, तो बहुत सारे पर्सनल चीजें होती है। पढ़ाई से रिलेटेड बोलता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो, देखता हूँ मैं क्या क्वेश्चन है। गुरु जी, जब भी मैं किसी मंदिर के सामने प्रणाम करता हूँ, चाहे देवी देवता रहे, प्रणाम करता हूँ तो एक ही आवाज आता है, अच्छा से पढ़ाई करो। अब भगवान के सामने भी जब प्रार्थना करता हूँ, जब के बाद बोलता हूँ क्या आप इतना कृपा कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद एक ही उत्तर मिलता है, अच्छा से पढ़ाई करो। तो मुझे समझ नहीं आता है कि भक्ति को प्रायोरिटी रखूं या पढ़ाई को प्रायोरिटी रखूं या दोनों को रखूं, समझ नहीं पाता। वैसे हो जाता है। उसके बाद भक्ति को तो जितना समर्पण से करता हूँ उतना पढ़ाई को नहीं कर पा रहा हूँ, ये दिक्कत हो रहा है। तो किससे मुझे टॉप में रखना चाहिए? ये मुझे लगता है कि 1 साल से यही सवाल पूछते हुए घूम रहा है तुम, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर अंदर से आवाज इसलिए आ रही पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि पढ़ाई करके अगर मैं अच्छा आदमी बनूंगा तो उस अच्छे आदमी का जो भी नाम रहेगा उसको मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, है ना। तो अगर अच्छा पढ़ोगे, है ना, कल जाके पोस्ट ग्रेजुएट होगे, कई अच्छे जगह जॉब करोगे, तो क्या होगा? तो फिर उस अच्छे पोजीशन का तुम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हो, है ना। आज अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो मरीज डॉक्टर का सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? डॉक्टर जो भी कहता है मरीज सुनते हैं ना, बराबर है। तो अगर एक डॉक्टर अगर कृष्ण भावनामय हो गया, भक्ति में आ गया, तो कितने सारे मरीज है वह भक्ति कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हमको पढ़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना का अर्थ है बस केवल ऐसे ही कोने में बैठ के माला करते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना। ये तो हमको रिटायर होने के बाद यही करना है, लेकिन अभी हमें समाज के लिए भी कुछ रोल निभाने हैं, है ना, ताकि लोग हमसे प्रेरित होकर हम उनको भगवान की सेवा में लगाए। ठीक है जी। नेक्स्ट कविता कुमारी। अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अगर लोग आपके बारे में बुराई करते हैं और मतलब आपको बोले ये घमंडी है, तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए उनके बारे में, या फिर उनको करना चाहिए? तो आइडली बोलूं तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो हमें हमारी बुराई दिखाता है वो हमारा कौन है? हितैषी। हमारा हितैषी मित्र है ना। लेकिन उस समय हमको ये याद आता है क्या
उस समय नहीं हमें गुरु लगता जी, है कि नहीं ये ऐसा मेरा सबसे दुश्मन बड़ा है मेरा। दुश्मन है ना, हमेशा मेरे पीछे लगा रहता है ये, भगवान ने इसको जन्म दिया ही है मेरे पीछे लगने के लिए, है ना, उस समय ऐसे थॉट आते हैं, बराबर है। तो इसलिए लेकिन एक चीज भी है कि हमें उपदेश भी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिससे हम प्रेम करते हैं, है ना। अगर हम एक ताना देते हैं किसी को तो उसके पहले हमें उसकी 10 बार क्या करनी चाहिए, उसका बड़प्पन भी करना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, 10 ताने मिलते हैं और एक बड़प्पन होता है ना, रेशो बहुत ये हो गया। तो अगर कोई मुझे निंदात्मक कार्य करता है, बोलता है, तो अगर मैं भक्त होने के नाते अगर मैं उस लेवल में नहीं हूँ तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप ऐसा मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि घरेलू व्यक्ति से हमेशा निंदा सुनना हमारे अहंकार को बहुत टॉर्चर होता है, बराबर है। बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, खास करके घरेलू व्यक्ति सुनाता है ना। और वो ऐसे सुनाता है जैसे वो रेडियो का एफएम कैसे कमेंट्री कैसे चलती है, वो रुकता नहीं है, वो फिर ऐसे बोलता जाता है। और हम बोलते हैं कि अभी ये क्या करे क्या करे, क्योंकि अगर पुरुष लेडीज को बोलता है तो पुरुष चुप ही नहीं होता है ना। तो क्या करे, और अगर भक्त अगर किसी को चिल्लाता है ना, तो उसको लगता है कि ये मेरा हितैषी है, क्योंकि ये अपने जीवन में प्रैक्टिस भी करता है, बराबर है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन घर का आदमी चिल्लाता है तो उसको शिक्षा के रूप में देखना बहुत कठिन होता है। लेकिन आइडियली यही है कि भक्त आपके साथ 24 घंटा रहता है क्या? तो नहीं रहता है। आपके साथ कौन रहता है ज्यादा समय? घर वाले ही रहते हैं। तो हमारी कमियां, हमारे अवगुण किसको ज्यादा पता रहेंगे? घर वालों को, घर वालों को। है ना? तो ताने भी कैसे मिलेंगे फिर, उसमें मिक्स करके मिलते हैं ना, कभी कभी इनडायरेक्ट भी मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे लेना चाहिए? तो 2 ऑप्शन है हमको, कि अगर हम ये समझे कि कृष्ण मुझे बता रहे हैं इस व्यक्ति के माध्यम से कि मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए, और दूसरा हो सकता है कि ये मेरा शत्रु है, हमेशा मुझे ताने देना लगता है, पता नहीं भगवान इसका मुंह कब बंद करेंगे, है ना। तो ऐसे 2 रास्ते हैं। तो दोनों में से मुझे लगता है कि पहला रास्ता अच्छा लगता है, बराबर है जी। ओके, नेक्स्ट जगपाल सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम जैसे भक्ति में लगे हैं और अच्छा करने का हम मतलब साधना भक्ति में लगे हुए हैं, और जैसे कि अगर हमारा कोई कर्म कृष्ण भावना में नहीं हो पाया तो जो उसका रिएक्शन होता है तो उसको तो हम यही समझ सकते हैं ना कि ये हमारी वजह से हुआ, ये मतलब भगवान की इच्छा नहीं है। अगर जैसे हम कोई कर्म कृष्ण भावना में रख के नहीं कर पाए तो क्या हम भगवान ये तो हम जैसे हुआ ये समझेंगे ना, अगर हमें कुछ ये सारी चीजें कर्मों से नहीं होती है, हमारे कुछ गलत निर्णय भी होते, मूर्खतावश निर्णय भी होते हैं। तो हम सभी चीजें कर्मों के ऊपर ठोस नहीं सकते। कभी कभी हम जीवन में गलत निर्णय लेते हैं, वो भी हमारे भविष्य का बहुत बड़ा परिणाम देते हैं, है ना। तो इसलिए ये 2 चीजें होती हैं। तो हमें मूर्खतावश कोई ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिससे मेरी भक्ति खतरे में हो, पहली बात तो, ठीक है। तो सब कुछ कर्म के ऊपर आधार। ओके, एक क्वेश्चन रंजना। गुरुजी, एक क्वेश्चन छोटा सा है गुरुजी, पूछ ले। पूछिए पूछो। गुरुजी। गुरुजी, ये जो आप श्लोका बताते हैं, जो राधानाथ स्वामी महाराज जी का स्टेटमेंट है कि जैसे त्रिनादपि सुनिचेन जो हम पढ़ते हैं, जो 4 चीजें उसमें बताई गई हैं, तो ये फॉर्मूला हमें घर में और भक्तों के साथ तो करना ही है, लेकिन क्या घर में भी यही फॉलो करना है, ये 4 चीजें जो हमें बताई जाती है? जी, ये घर में हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि घर में करेंगे तो घर वाले हमसे वही एटीट्यूड अपेक्षा करेंगे कि ये हमेशा नम्र ही रहे, है ना। और घर में ऐसा देखा गया है कि भौतिक संबंधों में अगर हम विनम्रता ज्यादा दिखाते हैं, वो हमको दबोचने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें बैलेंस रहना चाहिए, है ना। उस समय विनम्रता तभी दिखानी चाहिए जब गुरुजी, हमारा कोई भक्ति में फायदा है अच्छी चीज भक्ति इसके में। लिए कर रहे हैं, तो जैसे भक्ति के अनुकूल हम चाह रहे हैं कि अच्छा हो, इसके लिए कर रहे हैं, तो हाँ, तो इससे कर support सकते हैं। ओके जी, रंजना माता जी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी, आपको प्रणाम दंडवत सभी को प्रणाम। गुरुजी, जैसे जैसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं जैसे, और उनको सजा भी मिलती है, वो जेल भी जाते हैं,
और वो देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करके मतलब दुख पा रहे हैं, चाहे उनको उसकी सजा का फल मिल रहा है और फिर भी लेकिन वो मतलब सुधरना नहीं चाहते, वो बार-बार वही गलती दोहराते हैं। जैसे ये चोर क्या, तो ऐसा क्यों करते हैं ये हमें मतलब? रंजना माता जी, आपका प्रश्न हमेशा ऐसे क्यों रहता है कि देखिए मैं बार-बार वही चीज़ बताया है कि हाँ, हमारे घर के लोग कभी सुधरेंगे नहीं। भगवान अर्जुन को गीता इसलिए कहे क्योंकि भगवान अर्जुन को ये भी बताना चाह रहे कि दुर्योधन कभी सुधरेगा नहीं, कर्ण कभी सुधरेगा नहीं, है ना? और जो द्रोणाचार्य है वो भी ऐसे ही रहेंगे, पितामह भीष्म भी ऐसे ही रहेंगे। सुधारना किसको है? अर्जुन, तुमको सुधारना है अर्जुन। गीता किसके लिए? जी, गीता मैंने तुमको बताई है, दुर्योधन को नहीं बताई। तो इसके लिए हमें इस चीज को समझना चाहिए कई बार कि हम परिस्थिति नहीं बदल सकते हैं और ना हम किसी व्यक्ति को बदल सकते, क्योंकि वो असंभव है। तो हमें बदलना अपने आप को है, और अगर हमें बदलने में कठिनाई हो रही है तो हमें कुछ मार्गदर्शन लेना चाहिए। मैं कैसे बोलूं? ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत समय हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रणाम।